नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है और इसके लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप भी बनाया जा चुका है। ग्रुप का नाम है RO/ARO मेंस फाइटर। आप लोग टेलीग्राम पर जाइए, उस ग्रुप को सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लेकिन वही लोग सिर्फ ज्वाइन करें जो समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। बाकी लोग अभी ज्वाइन ना करें उसको, ठीक है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो समीक्षा अधिकारी मेंस एग्जाम है ना, इसमें 39 नंबर के सिर्फ पत्र पूछे जाते हैं। 39 नंबर, 39 नंबर सोचिए, एक कम 40, ठीक है। मतलब कि 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, ठीक है। पूरा पेपर 100 नंबर का हिंदी का होता है, इसमें से 40 यानी कि 39 नंबर के सिर्फ पत्र पूछे जाते हैं। पत्र कौन कौन से आएंगे वो सिलेबस में आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद जो पत्र के साथ ही जो टेबुलर आता है, टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणी रूप, एक सरकारी पत्र दिया होता है, उसको सारणी के रूप में आपको डिजाइन करना होता है, एक टेबल बनानी होती है, उसमें लिखना होता है। कैसे वो लिखा जाएगा ये आपको हम बताएंगे, ठीक है। टेबल कैसे बनेगी, कौन कौन से कॉलम होंगे, किस कॉलम में क्या लिखा जाना चाहिए, और उस पत्र को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। 15 नंबर का वो क्वेश्चन अकेले होता है जो एक शासकीय पत्र को आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना होता है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न होता है पत्र वाला, उसके 3 खंड होते हैं, का, खा और गा। प्रत्येक खंड यानी कि 8 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पर आपको 3 लेटर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब वो कोई हो सकते हैं, सरकारी, असरकारी, अनुस्मारक, परिपत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, टिप्पण, प्रतिवेदन, कुछ भी हो सकता है, वो सारे आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 8 नंबर के वो 3 पोर्शन होते हैं, यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो 24 नंबर का होता है, और 15 नंबर की सारणी रूप, तो 24, 15, 39 नंबर के कुल क्वेश्चन आते हैं आपके लेटर राइटिंग से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको हम सब कुछ पढ़ाएंगे यहाँ पर भी, और जो बचा हुआ इसका मटेरियल है, यानी कि मेन चीजें आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, और इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग मटेरियल है या जो एडिशनल चीजें हैं वो आपको हम ग्रुप में शेयर करेंगे। जब टेस्ट सीरीज चलेगी तो उसके साथ आपको उसको दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रत्येक लेटर के कम से कम 3-4 एग्जाम्पल हों, उनका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया जाए तो कैसे आप लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पत्रों में अंतर पूछ दिया जाता है कि सरकारी पत्र और सरकारी पत्र में अंतर बताइए, या सरकारी पत्र और परिपत्र में अंतर बताइए, या परिपत्र और कार्यालय आदेश में अंतर बताइए, या टिप्पण और प्रतिवेदन में अंतर बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा में, या फिर जो पीसीएस की परीक्षा में अभी तक प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्न आपको हल करके दिए जाएंगे, ठीक है। सबका एग्जाम्पल होगा, सबका जो भी फॉर्मेट है, ड्राफ्टिंग है, वो सब कुछ होगी, और सब में अंतर भी आपको प्रॉपर तरीके से बताए जाएंगे, ठीक है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शासकीय पत्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, ये आपको हम पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। आज हम बताएंगे कि शासकीय पत्र का प्रारूप कैसा होता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है। तो हिंदी की किताबें जितनी भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, किसी भी किताब में प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो किताबें काफी पुरानी हैं और पुराने प्रारूप उनमें दिए गए हैं। बाकी जो नई मैगजीन टाइप की आ रही, कुछ नए प्रकाशन वाले हैं वो भी निकाल रहे हैं, लेकिन वही किताबी कीड़े वो भी हैं, इधर का उधर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर नहीं बता रहा है, ठीक है। ये जो मैं आपको फॉर्मेट बताने जा रहा हूं, ये बिल्कुल वह फॉर्मेट है जो आजकल यानी कि प्रेजेंट में शासन और प्रशासन में यूज किया जा रहा है। यही फॉर्मेट चल रहा है, इसी पर सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जुड़े हुए हैं उन चीजों से, ठीक है, और हमारे कई सारे मित्र पहले से सचिवालय में हैं, आयोग में हैं, और शासन में और भी लोग हैं, तो उनसे हमने कई सारे पत्र मतलब उनकी डुप्लीकेट कॉपी मंगवाई थी, ठीक है। या मैंने बहुत सारे पत्र जो भारत उसकी उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है, जहां पर सरकारी जीओ यानी कि शासनादेश अपलोड किए जाते हैं, तो उनको आप देखेंगे तो सेम प्रारूप ये मिलेगा, ठीक है। तो उसी प्रारूप को हमने यहाँ पर बनाया हुआ है कि इस तरीके से आपको लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ये प्रारूप बनाने के लिए आपको 8 नंबर मिलते हैं, यानी सिर्फ इतना आप बना दीजिए, 8 नंबर पक्के। कभी कभी क्या होता है कि सरकारी पत्र को परिभाषित कीजिए और उसका प्रारूप बनाइए, ऐसे प्रश्न आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सरकारी पत्र को उदाहरण सहित समझाइए,
मतलब सरकारी पत्र आपको परिभाषित करना है, विशेषता बतानी है और एग्जाम्पल देना है, वहां पर फॉर्मेट नहीं देना होता, ठीक है। या सरकारी पत्र को परिभाषित कीजिए और उसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, इस प्रकार प्रश्न आ जाता है। तो सरकारी पत्र को परिभाषित करना है, विशेषताएं बतानी है और उसका प्रारूप भी आपको वहां पर बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है उसको समझेंगे और एक एक चीज आपको बताएंगे कि कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ पूर्णविराम आएगा, इतना स्पेस क्यों छोड़ा गया है, आगे से क्यों लिखा गया है, कौन सी चीज कहां से प्रारंभ होगी, तो वो आपको सारी बातें यहाँ पर बताने वाले हैं। इसलिए पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और एक एक चीज को बारीकी से समझिए, ताकि अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो वो आप गलत करके ना आए। और अगर इस प्रकार से अगर आप फॉर्मेट बना के आते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि 6-7 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे। पूरे नंबर तो खैर नहीं मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 या 7 नंबर आपको मिल सकते हैं 8 नंबर में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, ये A4 साइज है, ठीक है। ये हमारा एक A4 साइज है जो आपको कॉपी वहां पर भी मिलती है, ठीक है। तो वहां पर इस प्रकार से आप बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां पर आप इसे बना लेंगे, ठीक है, जो कॉपी रहेगी, कॉपी के पेज पर अगर आपने इस प्रकार की 4 लाइनें खींच ली, पेज जैसा बना लिया, A4 पेज बना लिया, तो बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर क्या करना आपको, सबसे ऊपर दाईं साइड में, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, यानी कि ये बायां है और ये दायां है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। अगर ऐसे खड़े हो जाएंगे तो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसा पत्र आपको दिख रहा है तो इसको दोस्तों लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा व्यवधान हो गया होगा, हो सकता है बीच में अंधेरा भी हो गया हो, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे कि पत्र का ये वाला हिस्सा हम लोग दायां मानेंगे और ये बायां मानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले दाएं साइड में पत्रांक लिखेंगे, ठीक है। पत्रांक लिखना है, दोस्तों व्यवधान हुआ वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मैं आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा दायां हिस्सा हो गया, ये बायां हिस्सा हो गया। तो दाएं साइड हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे पत्रांक, ठीक है। क्या लिखना है, पत्रांक डालना है। ये सब मैं आपको प्रारूप बता रहा हूं, जब पत्र लिखेंगे हम लोग एग्जाम्पल देंगे तो आपको पत्रांक लिख के बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पत्रांक लिखना है और ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देना, ठीक है। ये राइट साइड में आपको सबसे ऊपर लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये वाली लाइन छोड़ करके, देखिए ना, ये आप लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छूटी हुई है, और इसकी अगली वाली लाइन में लिखेंगे, हालांकि वहां पर बिना लाइन की कॉपी मिलती है आपको, ठीक है। तो मतलब मान लेते हैं कि वो वाली आपको लाइन छोड़ देना है। फिर लिखना है प्रेषक, प्रेषक के बाद आपको देना है कॉमा, ठीक है। फिर जहां से कॉमा है, कॉमा के नीचे से लिखना है आपको नाम, ठीक है, नाम, और ये डॉट डॉट, ठीक है। जब पत्र लिखेंगे ना तो आपको नाम नहीं लिखना है, सीधे नाम ही लिख दीजिए, मान लो राजकुमार या राहुल कुमार, जो भी नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पर मैं बताया है, यहाँ पर आपको नाम डालना है और नाम लिख करके क्या करना है, कॉमा लगाना, ठीक है। फिर डालना आपको पदनाम, डॉट डॉट कॉमा, फिर आपको शासकीय पता, और ये यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये 3 चीजें, नाम, पदनाम और शासकीय पता, ठीक है। जैसे कि मान लो काथा का जिलाधिकारी महोबा, ठीक है, हो गया। इसके बाद सेवा में, यानी प्रेषक कौन, जो पत्र भेज रहा है वो प्रेषक है, और सेवा मतलब जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसको लिखना है, तो उसका पदनाम लिखना है, उसका नाम नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। मान लो भेजा जा रहा है कानपुर, जिलाधिकारी कानपुर, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, जिलाधिकारी कानपुर, ठीक है। नाम क्या है, नहीं, क्योंकि जिले में एक ही जिलाधिकारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नाम नहीं लिखेंगे, सीधे पदनाम लिखेंगे और कॉमा लगा देंगे, शासकीय पता लिखेंगे और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से इतनी जो जगह छूटी हुई है ये वाली, आप देख रहे हैं ना, ये वाली, ठीक है, इसको छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमको अगला लाइन अनुभाग का लिखना है वो अनुभाग बिल्कुल किनारे से आएगा, ठीक है। अनुभाग बिल्कुल किनारे से आएगा, अनुभाग 2 है, 3 है, 5 जो भी है, और कौन सा अनुभाग, उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और अनुभाग के सामने जो राइट साइड में लिखेंगे यहाँ पर दिनांक और स्थान, ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली व्यवहारिक बताएंगे कि कैसे पत्र लिखा जाता है, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अगली लाइन से फिर से यही लाइन, सिर्फ अनुभाग जो हमारा यहाँ किनारे से आएगा, बाकी सब कुछ आप देख रहे हैं ना, क्रम से चल रहा है, ठीक है, ये क्रम से चलता रहेगा। विषय, विषय यहाँ पर क्या होगा वो लिख दिया जाएगा, आगे फुल स्टॉप हो गया, ठीक है।
इसके बाद आएंगे हम लोग महोदय, जो मेन बॉडी है महोदय, कॉमा लगाएंगे और लिखना है कि उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, ठीक है, इतना सिर्फ प्रारूप में लिखा जाएगा। जो अगली हमारी बात होगी, कुछ जो एग्जाम्पल होगा तो वहां पर पूरा हमको लिखना होगा, ठीक है, और डॉट डॉट करके इस तरीके से यहाँ पर फुल स्टॉप मारेंगे। हाँ, अगर हमारी बात एक ही पैराग्राफ में समाप्त हो जाती है तो ठीक है, अगर दूसरा पैराग्राफ बनाना होता है तो हम नंबरिंग कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट डाल देंगे, कहां से, कॉमा के नीचे से डालेंगे, ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख करके यहाँ से और यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमने पत्र लिख दिया। अब मान लो हमें पत्र के साथ कुछ संलग्नक लगाने हैं, ठीक है, इंक्लोजर्स लगाने हैं, तो ये लिखेंगे संलग्नक, ठीक है, और सामने लिख देंगे स्लैश लगा के उपरोक्तानुसार। इसके बाद क्या क्या लगा रहे, नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 जो भी है वो करके, और इधर आपका फुल स्टॉप आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 नंबर डाल देंगे जो भी संलग्नक है, ठीक है। इसके बाद इसी सामने यहाँ पर राइट साइड में आएगा भौदीय, यहाँ पर कॉमा रहेगा, हस्ताक्षर किए जाएंगे, नाम ब्रैकेट में रहेगा और पदनाम के बाद फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। इतना भौदीय यानी कि जो पत्र भेजने वाला कौन है, कौन भेज रहा है, यानी कि जो प्रेषक का नाम होगा वही यहाँ पर आएगा भौदीय में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हमें किसी को प्रतिलिपि भेजना है तो उसकी सूचना कैसे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे संख्या, संख्या वही होगी जो यहाँ पर लिखी जाएगी, ठीक है। जब पत्र लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको लिख के दिखाएंगे, संख्या वही होगी और तद दिनांक, ठीक है, यानी कि दिनांक संख्या भी वही है और दिनांक भी वही है, इसलिए यहाँ पर दिनांक अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। और क्या लिखेंगे, प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है। किसको किसको भेजी जा रही है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। और जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो वहां पर नाम डालेंगे कि मतलब किसको सचिव को भेजी जा रही है, या मुख्यमंत्री कार्यालय, या जिलाधिकारी कार्यालय, या मंडलायुक्त, किसको किसको भेज रहे हैं, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम लोग राइट साइड लिखेंगे आज्ञा से, हस्ताक्षर रहेगा, नाम रहेगा और पदनाम रहेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट लिखा है, ये नाम ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ वाला नाम, हस्ताक्षर और यहाँ वाला कभी कभी सेम होता है, ठीक है, यानी कि जिसने पत्र लिखा है वही पत्र भेज रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जो पत्र भिजवा रहा है, जो प्रेषक है, ठीक है, वो नहीं भेज रहा है, किसी को उसने अपने अधीनस्थ को, ठीक है, मान लो यहाँ पर सचिव है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, उप सचिव हो जाएंगे, या फिर मान लो कार्यालय सहायक है, कोई भी है, तो यहाँ पर नाम क्या होगा, बड़ा होगा और यहाँ पर नाम होगा छोटा, यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो बड़े पदनाम वाला होगा, यहाँ पर जो व्यक्ति होगा वो छोटे पदनाम वाला होगा, या दोनों सेम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर छोटे पदनाम का हो, यहाँ बड़े पदनाम का हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। दोनों सेम हो सकते हैं, यहाँ बड़ा होगा और यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि आज्ञा से लिखा है तो आज्ञा यही इसको दे सकता है, ये इसको नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सचिव होगा तो यहाँ पर होंगे उप सचिव, ठीक है, या अनुसचिव होंगे, ठीक है। अगर यहाँ मुख्य सचिव है तो यहाँ पर सचिव हो सकते हैं, प्रमुख सचिव हो सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया पत्र का प्रारूप। इसकी फोटो क्लिक करके आपको हम भेज देंगे टेलीग्राम पर आपके ग्रुप में, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। या फिर हम जब मैटर आपको देंगे तो वहां पर भी आपको टाइप करा के इसका पूरा प्रारूप आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अन्य जो लेटर्स हमारे हैं उनके भी प्रारूप आपको देंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग अनवरत रूप से मेंस की कक्षाएं पढ़ते रहेंगे, और आप भी अपने स्तर से तैयारी करते रहिएगा, जीएस वगैरह पढ़ते रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए, ठीक है। और बीच बीच में आपको हम मार्गदर्शन भी देते रहेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। नमस्कार, धन्यवाद।